हेलो बच्चों। आज का हमारा जो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन या वेव मोशन का नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी। तो एक फेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फेज वेलोसिटी को हम वेव की वेलोसिटी भी बोलते हैं। एक वेव के अंदर कोई भी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में वाइब्रेट करता है और जिस वेलोसिटी से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, उसी को हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं कोई सपोज एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लूं, लाइक ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इस आपको मालूम है कि साइन के साथ में जो पूरा एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं फेज। इसी एंगल को हम लोग फेज बोलते हैं। और ये फेज मीडियम में जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है, उसी को डिफाइन करते हैं एज ए फेज वेलोसिटी। ओके, तो कह सकते हैं द वेलोसिटी with which the velocity with which phase of a traveling wave propagate in the medium comma is called phase velocity, किसी वेव का द वेलोसिटी विद विच फेज, यहां पर फेज की बजाय कांस्टेंट फेज होना चाहिए, विद विच कांस्टेंट फेज of a traveling wave propagate in the medium is called phase velocity. So now consider a plane progressive wave, traveling along plus x direction, then the displacement of the wave along y direction will be, आपके y डायरेक्शन में वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके ठीक पहले आर्टिकल में मैंने एक ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन कैसा होता है, यह एक ट्रेवलिंग वेव क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस इक्वेशन में जो हमारा फेज है, वो ओमेगा टी माइनस के एक्स है। कह सकते हैं Now,
कांस्टेंट फेज ऑफ द वेव। इस वेव का ये जो कांस्टेंट फेज है, इसको अगर फाई से लिख लिया जाए तो फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह हमारा फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फेज की वैल्यू है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, नाउ डिफरेंशिएटिंग above result with respect to t, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, d फाई ओवर डी टी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स माइनस के टाइम्स dx ओवर dt। चूंकि फेज कांस्टेंट है, फेज आपका ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, ओमेगा माइनस के टाइम dx ओवर dt, और k टाइम dx ओवर dt इक्वल टू ओमेगा, या dx ओवर dt इक्वल टू ओमेगा बाई के। यही बच्चों dx ओवर dt ये आपके फेज की वेलोसिटी है। हेंस फेज वेलोसिटी, हेंस फेज वेलोसिटी, इसलिए जो हमारी फेज वेलोसिटी है इसको vp से लिख दिया जाए। फेज वेलोसिटी vp इक्वल टू dx ओवर dt इक्वल टू ओमेगा बाई के, यानी फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के इक्वल हुई। इसको हम वेव की वेलोसिटी भी बोलते हैं। देखो ओमेगा की जगह पर 2 पाई f बताया था, और k का मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई विल कैंसिल आउट, तो vp इक्वल टू f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी vp इक्वल टू f लैम्डा। ये कह सकते हैं दिस इज वेव वेलोसिटी भी कहलाता है, इसको हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जो फेज वेलोसिटी है वही वेव वेलोसिटी होती है, और फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी निकालने का तरीका भी बताया था कि किसी भी वेव की वेलोसिटी अगर निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, टी और एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए, वही आपके वेव की वेलोसिटी को या फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं फेज वेलोसिटी के बाद आता है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या है? इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी देखो बच्चों, ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक वेव हैं, दो या दो से अधिक वेव हैं, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग है। अगर ये दो या दो से अधिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिफरेंट है, जब मीडियम में एक साथ प्रोपोगेट करती हैं तो इनके सुपर इंपोज्ड हो जाने से एक रिजल्टिंग वेव बनती है, और उस रिजल्टिंग वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो जिस वेलोसिटी से मीडियम में प्रोपोगेट करता है उसी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। जरा बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास दो वेव हैं। मान लिया पहली वेव की वेवलेंथ ये λ1 है, और जो दूसरी वेव है उसकी वेवलेंथ थोड़ा कम है। ये दो वेव ले लिया मैंने। अब ये जब दोनों वेव एक साथ प्रोपोगेट करेंगी तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर
दो वेव सेम फेज में मिल रही होंगी, जहां पर सेम फेज में मिल रही होंगी वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां पर दोनों वेव अपोजिट फेज में मिलेंगी वहां पर एम्पलीट्यूड काफी कम हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर और यहां पर सेम फेज में मिल रही हैं तो फिर से यहां पर एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो गया। तो क्या होगा कि इन दोनों वेवों के कॉम्बिनेशन से एक पैकेट वेव बनेगी, पैकेट वेव बनेगी, एक ग्रुप वेव बनेगी। और इस ग्रुप वेव का ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मीडियम में जिस वेलोसिटी से ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मीडियम में जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है उसी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी या ग्रुप। जैसे हम व्हाइट लाइट की बात करें बच्चों, तो व्हाइट लाइट में एक ही वेवलेंथ की वेव नहीं है, उसमें लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी बहुत सारे कलर की लाइट मौजूद हैं। सन से आ रही व्हाइट लाइट, तो वो एक तरीके की व्हाइट लाइट एक ग्रुप वेव है, व्हाइट लाइट एक ग्रुप वेव है। और इसी ग्रुप वेव का ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिस वेलोसिटी से मीडियम में प्रोपोगेट करता है हमने कहा उसी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। थोड़ा सा अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रा कर देता हूं, फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मैंने एक वेव लिया, ओके थोड़ा सा ये मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ ये मान लेते हैं कुछ λ1 है, और ये मेरे पास एक दूसरी वेव है जिसकी वेवलेंथ मान लिया λ2 है। अगर ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो जो रिजल्टिंग वेव है वो रिजल्टिंग वेव एक ग्रुप वेव कहलाएगी, ग्रुप वेव कहलाएगी। मतलब जहां पर दो वेव सेम फेज में मिलेंगी वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहां पर अपोजिट फेज में मिलेंगी वहां एम्पलीट्यूड घट जाएगा। दिस इज माई ग्रुप वेव, या इसको हम पैकेट वेव बोलते हैं, ग्रुप वेव या पैकेट वेव। तो अगर इसकी एक डिफिनेशन लिखें, when two or more than two plane progressive wave with different frequency or different wavelength, different frequency or different wavelength are superimposed with each other, then resulting wave is called group wave or packet wave. Then resulting wave is called group wave or packet wave. The velocity with which
the velocity with which resultant amplitude of group wave, the velocity with which resultant amplitude of group wave propagate in the medium comma is called group velocity. इसी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी. अब अपनी इस ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं मेरे पास दो वेव हैं. नाउ कंसीडर 2TW2 plane progressive wave with same amplitude A, but different angular frequency omega 1 and omega 2 are traveling along plus x direction, then their equation will be, तब इनके इक्वेशन देखिए क्या लिखे जा सकते हैं. then their equation will be पहले का इक्वेशन ले लिया y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस kx. kx क्यों? क्योंकि k1x, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हैं. और दूसरे का इक्वेशन ले लिया a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. यानी दो वेव लिया, दोनों के एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग है. k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो k1 और k2 की वैल्यू अलग अलग मिली. नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करूं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? y इक्वल टू y1 प्लस y2, और y इक्वल टू y1 मतलब a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस y2 मतलब a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. अब क्या करिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए. तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें तो a तो कॉमन रहा. साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2. तो 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 यानी ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस
ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी मीन्स ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स कॉस सी माइनस डी बाई टू, माइनस, तो यहां माइनस यानी माइनस ओमेगा टू टी एंड प्लस के टू एक्स बाई टू, ये मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस रिजल्ट, 2 टाइम्स ए, देखिए यहां पर ओमेगा वन टी ओमेगा टू टी इसको साथ में कर लीजिए तो साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी बाई टू, ऐसा लिख लिया. एंड प्लस क्यों, माइनस कॉमन कर लिया, k1 प्लस k2 बाई टू इंटू एक्स, ये लिख लिया. ओमेगा वन ओमेगा टू को एक साथ कर लिया, k1 और k2 को एक साथ कर लिया, माइनस कॉमन किया इसलिए k1 प्लस k2, और यहां पर इंटू कॉस ऑफ, ये हो गया ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी एंड माइनस कॉमन कर लिया तो दिस इज माइनस कॉमन कर लिया तो k1 माइनस k2 बाई टू इंटू एक्स, ऐसा लिख लिया. थोड़ा सा और अपने इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा अपने इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई किया जाए, और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं. y इक्वल टू, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, लेट सपोज कर लें ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, इसको मैं ओमेगा के बराबर ले लेता हूं. ओमेगा वन और ओमेगा टू की एक एवरेज वैल्यू, k1 प्लस k2 बाई टू, ये k के बराबर मान लिया, k1 प्लस k2 बाई डिवाइडेड बाई टू, ये k के बराबर, और ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को डेल्टा ओमेगा से लिख लिया, डेल्टा ओमेगा से लिख लिया, और वहीं k1 माइनस k2 को डेल्टा k से लिख लिया. हेंस अब देखिए ऐसी कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस डेल्टा ओमेगा बाई टू इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई टू इंटू एक्स, ऐसा हो गया. और y इक्वल टू ट्वाइस ए, इसको पहले लिख लो, कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई टू इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन टू इंटू एक्स, और साथ में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिख लिया.
ओके, अब देखिए, आप गौर से देखो बच्चों, साइन के साथ में ये जो इधर का पूरा कोफिशिएंट है, यही मेरी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड है। क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू ये हुई। तो इसको अगर मैंने कुछ इक्वेशन माना है तो ठीक है, नहीं माना है तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं। इन इक्वेशन 1 the resultant amplitude of group wave, आपकी ग्रुप वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको कैपिटल ए से लिख दिया जाए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही है 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। आपके इस ग्रुप वेव का ये साइन का ये जो कोफिशिएंट है, साइन का ये जो कोफिशिएंट है, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है तो y की सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये बना, और वो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कभी कम कभी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब दो वेव सेम फेज में मिल जाएंगी तो एम्पलीट्यूड, भाई यहां भी देखो, जब दोनों वेव सेम फेज में मिल जाएंगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मान लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरा 2a होगा। यानी ये फेज, टाइम और पोजीशन के साथ में, ये एम्पलीट्यूड टाइम और पोजीशन के साथ में बदल रहा होगा। तो ये हमारी ग्रुप वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहा। अब अगर मैं इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो वेलोसिटी का मतलब होता था t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट का रेशियो, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जो वेलोसिटी है वही आपकी ग्रुप वेलोसिटी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, the velocity of amplitude or group velocity, the velocity of amplitude or group velocity will be, क्या होगी, इसको vg से लिखेंगे, g मतलब ग्रुप वेलोसिटी, और इस एम्पलीट्यूड की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने इसके ठीक पहले बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जो t का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट का रेशियो, वो उसकी वेलोसिटी बताता है। तो t का कोफिशिएंट यहां पर है डेल्टा ओमेगा बाई 2 और x का कोफिशिएंट है डेल्टा k बाई 2। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बना डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, यानी दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और दोनों वेव के का डिफरेंस का रेशियो ये ग्रुप वेलोसिटी होगा। और इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में स्मॉल चेंज के लिए लिखना चाहें तो Vg इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के।
फॉर स्मॉल चेन के लिए लिख सकते हैं, तो ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रुप वेलोसिटी, या स्मॉल चेन के लिए इतना। तो ये बच्चों फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की डिफिनीशन हो गई और उसकी एक बेसिक थ्योरी हो गई, इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैं आपको इसके बीच में रिलेशन बताऊंगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना बताऊंगा कि कैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फिलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसके आगे की बात हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।